तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। आप देख रहे हैं कल की तैयारी, एक ऐसा शो जहां पर हम आज का पूरे बाजार का ब्यौरा आपको देते हैं और कल के बाजार की एडवांस में तैयारी कराते हैं। यही नहीं, आप इस शो में अपने सवाल भी हम तक पहुंचा सकते हैं। तरीका बेहद आसान है, करना कुछ नहीं है। यूट्यूब पर जाइए और कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पोस्ट कीजिए। जी हाँ, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ कमेंट करना है। सबसे पहले अपना और अपने शहर का नाम लिखिए, किस भाव पे आपने शेयर लिया है ये बताइए, कितनी क्वांटिटी में लिया है और आपका नजरिया क्या है, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का, ये जरूर बताइए। और उस आधार पर हम आपकी तैयारी कराएंगे, हम आपके सवालों के जवाब देंगे। याद रखिए, जो सवाल आज आप पूछेंगे उसका जवाब कल यानी मंगलवार के शो में दिया जाएगा। जो सवाल आपने शुक्रवार को पूछा था जिन लोगों ने, वो आज का पूरा शो देखें ताकि उन्हें आज जवाब मिलेंगे। आज हमारे साथ आपकी विशेष तैयारी कराने के लिए खास मेहमान जुड़े हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ एंजल अवन के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स ओशो कृष्णन साहब जुड़ चुके हैं। ओशो, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। मैं आपके पास आऊं उससे पहले जरा बाजार का एक चेक ले लेते हैं, यानी बाजार का एक ब्यौरा अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं। इस बीच मैं परिचय करा दूं, यस सिक्योरिटीज से लक्ष्मीकांत शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं बारी बारी से आप दोनों के पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरा बाजार का एक चेक ले लेते हैं। 170 अंक मजबूत हुआ निफ्टी, 25,950 के पास क्लोजिंग हुई निफ्टी की। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मेंस जारी है, 414 अंकों की यहां पर तेजी नजर आई, 58,114 के स्तर पर बंद हुआ। अगर मैं ब्रॉडर मार्केट की बात करूं, यानी मिड कैप और स्मॉल कैप की, तो यहां पर भी हरे निशान में ही कारोबार होता हुआ नजर आया। और मिड कैप की बात करें तो यहां लगभग 1% की तेजी हमें देखने को मिली। इसके अलावा अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो यहां भी हरे निशान में कारोबार हुआ और स्मॉल कैप में भी लगभग 1% की तेजी देखने को मिली। अब निफ्टी 50 गेनर्स की लिस्ट जरा लेकर आइए। आप देखेंगे ग्रासिम निफ्टी का टॉप गेनर रहा, 3.25% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। इसके अलावा SBI लाइफ 3% चला। बात करें अगर भारतीय एयरटेल की तो 2.5% मजबूत यहाँ पर हुआ। रिलायंस में 2.25% तक की तेज़ी देखने को मिली। इटर्नल जो लगातार प्रेशर में था वो भी आज चला, निफ्टी का गेनर बना, 2% से ज़्यादा की तेज़ी। SBI में भी लगभग 2% का उछाल देखने को मिला। दबाव कहाँ था? निफ्टी के टॉप लूजर्स की लिस्ट लेकर आइए। कोटक महिंद्रा बैंक यहां पर लगभग 0.25% तक की गिरावट देखने को मिली। 1.5% भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL गिरा। इन्फोसिस पर प्रेशर रहा लगभग 1.5% का। अडानी पोर्ट्स ONGC में आधा % तक की गिरावट देखने को मिली। मार्केट ब्रेथ अच्छा था, 1508 शेयर। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर हम आपके सामने लेकर आ पाए तो आप देखेंगे 1508 शेयर ऐसे थे जो कि आज हरे निशान में बंद हुए और 1411 शेयर ऐसे थे जो कि आज लाल निशान में इन्होंने क्लोजिंग लिए। बाकी एक्शन आपको बता दिया गया। ओशो, सबसे पहले मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगा। बाजार शानदार स्तरों पर बंद हुए हैं और जिस तरह का प्रेशर देखा था पिछले हफ्ते बाजार ने अंत तक आते आते फेस्टिविटीज से पहले, वो कहीं ना कहीं अब एक रिकवरी में नजर आ रहा है और रिकवरी भी शानदार है, दमदार है। बताइए यहाँ से निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या रणनीति रखी जाए, वो लोग जो कल उतरेंगे मार्केट में वो किन लेवल्स का ध्यान रखें? वेरी गुड आफ्टरनून प्रशांत जी। सी ओवरऑल नो डाउट मार्केट का अंडरटोन काफी पॉजिटिव है। आज पूरे दिन मार्केट में काफी अच्छा रुझान, बाइंग की तरफ के रुझान बने रहे, बट मुझे लगता है निफ्टी के लिए 26,000 का मार्क अभी भी काफी क्रूशियल है, बिकॉज पिछले हफ्ते के जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें निफ्टी ने वीकली टाइम फ्रेम पर एक डोजी कैंडल फॉर्मेशन बनाया है, वो भी अपने ईयर एंड के हाई पे। सो वो एक थोड़ा सा कॉशन का सिग्नल है, ऑल्दो अंडरटोन काफी पॉजिटिव है। सो यहाँ पे कोई भी बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं बनते हुए दिखाई दे रहे, बट डिप्स पे ही बाय करने की राय बनेगी। अगर हम इमीडिएट या इंट्राडे डिप्स की बात करें कल के लिए तो 25,880 से 900 का जोन है स्पॉट लेवल्स पे, जहां पे बाइंग की राय रहेगी। पोजिशनली अगर हम देखें तो 25,800 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो 25,800 के स्टॉप लॉस से बाय करके चलना है। हायर लेवल्स पे जो पहला पड़ाव है वो 26,020 का लेवल है स्पॉट लेवल्स पे,
उसे क्रॉस ओवर करता है सो 26,100 से 150 तक के जोन हमें निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। सो उसी के अकॉर्डिंगली अपने पोजीशन बना करके चलने चाहिए कल के बाजार पे। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी का भी बाय ऑन डिप का ही व्यू लेकर के चलना चाहिए। यहाँ पे जो मेजर सपोर्ट है वो नियर अबाउट 57,700 पे है, तो जिसका स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। एंड डिप अगर आए कुछ 57,900 से 58,000 के आसपास तो बाई करके चलें। हायर लेवल्स पे बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस थोड़ा पास में है, नियर अबाउट 58,300 से 350 का पहला पड़ाव है, उसे ब्रेक थ्रू करता है तब यहाँ से हमें एक मोमेंटम बनते हुए दिखाई दे सकती है। बट अगर ये तो इंडाइसेस की को छोड़ करके देखें तो मार्केट में सेक्टरल मूवमेंट काफी ज्यादा है, वहां पे ज्यादा फोकस रखना चाहिए। तो ओशो की राय में सेक्टोरल मूवमेंट ज्यादा है, तो सेक्टर पर ही फोकस करते हैं। लक्ष्मीकांत जी, कौन कौन से सेक्टर हैं आपके रडार में? जी प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून, और मेरे को पैनलिस्ट को भी मेरा गुड आफ्टरनून जी। मोस्ट ऑफ दी सेक्टर काफी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मैं अगर कल की तैयारी के रूप में देखूंगा तो मुझे लगता है कि निफ्टी कैपिटल मार्केट का इंडेक्स है, यहाँ पर हमें 4 से 5 दिनों के गिरावट के बाद एक अच्छा खासा रिबाउंड देखने को मिला है। 4705 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर एक ब्रेक थ्रू मिलता है तो मुझे लगता है कि वहां से पोलैंड फ्लैग का एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अगर हम आज भी देखते हैं तो निफ्टी कैपिटल मार्केट के जो कई स्टॉक हैं, जैसे कि एमसीएक्स हो गया, सीडीएसएल हो गया, एंजल वन हो गया, और इसके अलावा कैम्स हो गया, तो यहाँ पर हमें अच्छे खासे अपसाइड के मूव देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि निफ्टी कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स पर हमें फोकस रखना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट निफ्टी पीएसयू में हमें अच्छे खासे अपसाइड के मूव देखने को मिले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रह सकता है। तो कल के सेशंस में भी हमें हायर अपसाइड के मूव देखने को मिले, और इसके अलावा निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में हमें अच्छे खासे रेजिलियंस देखने को मिले हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ से निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 1010 के ऑलरेडी 950 के ऊपर ब्रेकआउट दे चुका है, तो मुझे लगता है कि 1010 तक के लेवल्स हमें निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में भी देखने को मिल सकते हैं। इसमें जो कुछ स्टॉक हैं जैसे शोभा लिमिटेड हो गया, फिर फिनिक्स लिमिटेड हो गया, तो यहाँ पर मुझे एक अच्छी खासी तेजी दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि इन तीनों इंडाइसेस पे हमारा फोकस होना चाहिए, और इनके स्टॉक्स में भी हमें अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो ये तमाम स्टॉक हैं जहां पर आपको नज़र रखनी है। अब इन सब के बीच में अपने पहले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं, और कॉलर क्या, यूट्यूब पर जो आपके सवाल आए हुए हैं उनके जवाब लेंगे। और पहला जो सवाल है वो शत्रुघ्न शाह का बिहार से आया है। केएनआर कंस्ट्रक्शन पर राय जानना चाहते हैं। 230 शेयर हैं, 186 के भाव पे इन्होंने लिया है। ओशो जी 2 महीने का नजरिया लेकर चल रहे हैं केएनआर कंस्ट्रक्शन पे। 186 की बाइंग है और 2 महीने का नजरिया केएनआर कंस्ट्रक्शन पे, बताइए। ओवरऑल ट्रेंड अगर देखें तो अभी भी ट्रेंड में थोड़ा वीकनेस है, यहाँ पे लोअर लोज लोअर हाइज के ही पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो टेक्निकल रूप में यहाँ पे एक रिबाउंड आना काफी जरूरी है काउंटर में। ऑल्दो इंडिकेटर्स बिल्कुल ओवरसोल्ड टेरेन पे हैं, तो यहाँ से डाउनसाइड हो सकता है कि थोड़ा लिमिट हो, बट अगर पोजीशन ऑलरेडी बना ली गई है तो मेरा राय रहेगा कि आप 181 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें काउंटर में, एंड अपने पोजीशन को होल्ड करें। मोमेंटम इस काउंटर में आएगा जैसे ये 200 के ऊपर ब्रेक थ्रू दिखाता है। तो पहला रेजिस्टेंस शॉर्ट टर्म में 200 का है, 200 के ऊपर अगर ब्रेक थ्रू दिखाएगा तो वहां से हमें थोड़ा बाइंग अट्रैक्शन देखने को मिल सकता है काउंटर में। 212 से 218 का नेक्स्ट टारगेट इस काउंटर में बनते हुए दिखाई दे सकता है। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई। अगला सवाल योगेश कदम का लेते हैं, और मुंबई से इन्होंने सवाल पूछा है। रेलटेल कॉरपोरेशन पे राय जानना चाहते हैं। 200 शेयर है इनके पास, 395 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है रेलटेल का शेयर, और शॉर्ट टर्म का नजरिया लेकर चले हैं। लक्ष्मीकांत जी, रेलटेल 395 की बाइंग, शॉर्ट टर्म का व्यू। इनकी बाइंग से ये स्टॉक ऑलरेडी 30 पॉइंट डाउन की ओर, डाउन सेंटिमेंट के साथ ट्रेड कर रहा है, तो नेगेटिविटी बनी हुई है। हालांकि एक 200 डीएमए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है हमें 359 360 के आसपास, तो इस लेवल पर इनको नजर रखनी चाहिए। अगर 360 के नीचे की डेली क्लोजिंग होती है तो हमें लगता है कि वहां से फर्दर ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। उस दौरान ये स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग लो 340 के लेवल्स को रिटेस्ट कर सकता है। सो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है थोड़े वीक दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 360 के साथ एक बार स्टॉप लॉस लगा के चले। अगर
360 के नीचे की क्लोजिंग होती है तो फिर वहाँ इस स्टॉक से एग्जिट होना ही बेहतर रहेगा। मुझे अपसाइड का मूव जब तक नहीं दिखाई दे रहा है जब तक ये स्टॉक 385 390 के नीचे ट्रेड करता है। अगर 390 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तभी से ये अपने अपसाइड के मोमेंटम को रेज्यूम कर पाएगा। अदरवाइज अगर 360 के नीचे की क्लोजिंग होती है तो हमें वहां से फिर निचले स्तर पर और गिरावट देखने को मिल सकती है। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। मिलिंद जगताप हमारे अगले दर्शक हैं और इनका सवाल फैक्ट पे है और इनकी क्वांटिटी है 1500 और 1043। जी हाँ, ये इनका बाइंग लेवल है और फिलहाल इनको अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर होता हुआ। ओशो ज़रा बताएं, फैक्ट ऊपरी स्तरों की खरीदारी, नुकसान भी बढ़ा, क्या करना चाहिए? करंट लेवल्स पे फैक्ट में अगर हम देखें तो अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के आसपास होवर कर रहा है, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास। तो यहाँ से हो सकता है कि काउंटर में थोड़ा सा रिसर्जेंस देखने को मिले। टेक्निकली अभी बहुत ज्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट्स नहीं हुए हैं, बट यहाँ पे मुझे लगता है कुछ और दिनों तक कंसोलिडेशन दिखा सकता है काउंटर। सो यहाँ पे राय बनेगी कि 855 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। हायर लेवल पे इसका जो पहला पड़ाव या पहला टारगेट जो हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है वो नियर अबाउट 940 के हैं। 940 को ब्रेक थ्रू करने के बाद ही मोमेंटम बनेगा। सो अभी के लिए 855 के स्टॉप लॉस से काउंटर को होल्ड करने की राय बनेगी। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई, होल्ड करने की सलाह। इंद्रपाल सविता जी का सवाल लेते हैं और इन्होंने मुंबई से सवाल पूछा है। जेन टेक्नोलॉजीज, जी हाँ, जेनटेक पर राय जानना चाहते हैं। 25 शेयर हैं, 444 में इन्होंने लिया था और पूछ रहे हैं कि आगे इस पर क्या नज़रिया बन रहा है। फिलहाल आप देख रहे हैं कि इनको फ़ायदा यहाँ पर होता हुआ अच्छे लेवल पे ख़रीदारी इन्होंने की है, लेकिन आज जो है वो 4% से ज़्यादा टूटता हुआ साफ तौर पर जेनटेक का शेयर नज़र आ रहा है। नतीजे अच्छे रहे उसके बावजूद एक प्रेशर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बताएं लक्ष्मीकांत जी, जेनटेक 444 की खरीदारी, नज़रिया नहीं बताया इन्होंने, फिर भी राय दीजिए क्या करना चाहिए। देखिए ओवरऑल सेंटिमेंट तो बुलिश दिखाई दे रहे हैं। 2 दिनों पहले यहाँ पे एक हल्का सा डबल बॉटम का ब्रेकआउट देखने को मिला था और उसके बाद से फिर यहाँ पर एक अच्छे खासे अपसाइड के स्पाइक भी देखने को मिले हैं। तो मुझे लगता है कि जो एक आज के दिन भले ही यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली है, बट ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो थोड़े बुलिश दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि 1280 का एक सपोर्ट है। अगर जब तक ये इसके ऊपर ट्रेड करता है तब तक बुलिश सेंटीमेंट बने रह सकते हैं। अपर साइड पे मुझे लगता है कि 1380 90 के जब रेजिस्टेंस के ऊपर ये ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो फिर से हमें एक अच्छी खासे अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। वहां से स्टॉक फिर 1500 से लेकर 1540 के लेवल को रिटेस्ट कर सकता है। आपको जेनटेक पर मिलती हुई। भोला सिंह का सवाल लेते हैं। 300 शेयर हैं इनके पास, यस बैंक के 28 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदा हुआ है। काफी ऊपरी स्तरों की खरीदारी यस बैंक में इनकी, यहाँ पर नुकसान होता हुआ और पूछ रहे हैं कि आखिर स्टॉक में करना क्या चाहिए। यस बैंक में वैसे तो हम अक्सर राय देते रहते हैं, लेकिन ओशो जरा बताइए, यस बैंक में फंसे हुए हैं ऊपरी स्तरों पर, 28 रुपीज की बाइंग है। सी यस बैंक के साथ अगर हम देखें तो बहुत सारे निवेशक हैं जो ऐसे ही सेटअप के साथ फंसे हुए हैं। सो अभी भी राय बनेगी यस बैंक पे कि हायर लेवल्स पे अपने पोजीशन को लाइट करना चाहिए। नियर अबाउट मुझे लगता है 25 26 का इसका बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सो उस जोन पे जाता है काउंटर तो एक बार के लिए पोजीशन को एग्जिट कर लें या पार्शियली एग्जिट कर लें। एंड लोअर एंड पे सपोर्ट वापस से इस काउंटर में नियरली 18 17 के आसपास है। सो नीचे लेवल्स पे बाई करें एंड हायर लेवल्स पे एग्जिट करें। अभी तक यस बैंक में यही अप्रोच लेकर के चलना चाहिए। हायर लेवल्स पे एक्यूमुलेशन के बिल्कुल भी अभी रिस्क नहीं लेना चाहिए। बेटर है एक बार के लिए पोजीशन एग्जिट कर लें एंड वेट करें काउंटर में फर्दर डिप का। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई। अरविंद राय जी का सवाल लेते हैं। नोएडा से इन्होंने सवाल पूछा है और ये जानना चाहते हैं जेबीएम ऑटो पर राय। 400 जो है इनके पास शेयर है, 712 के रेट पे इन्होंने लिया है और काफ़ी नुकसान यहाँ पर जेबीएम ऑटो में झेल रहे हैं। पूछ रहे हैं कि ऊपर कब तक आएगा। बताएं लक्ष्मीकांत जी, जेबीएम ऑटो कैसा लगता है आपको? 712 की इनकी खरीदारी। देखिए अगर हम मंथली चार्ट पैटर्न देख रहे हैं तो काफी लंबे समय से यहाँ पे एक साइडवेज मोमेंटम के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है।
हालाँकि आज का अगर डेली चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड देखने को मिला, बट जैसे ही स्टॉक अपने 200 और 20 एसएमए के पास पहुँचता है, तो वहाँ से हमें फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक 670, 680 के नीचे ट्रेड करेगा तब तक मुझे लगता है कि यहाँ पे एक रेंज बाउंड मूव देखने को मिल सकता है। लोअर साइड एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है 635 का, तो मुझे लगता है 635 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड करके चल सकते हैं। अगर 680 के ऊपर ब्रेकआउट आता है देन आफ्टर फिर हमें इसमें मोमेंटम दिखाई देगा और यहाँ से फिर ये स्टॉक 740 750 तक के लेवल्स को रिटेस्ट कर सकता है। राय आपको मिलती हुई जेबीएम ऑटो पे। विनोद मखीजा जी का सवाल लेते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर राय जानना चाहते हैं। 100 शेयर है इनके पास और इनकी बाइंग प्राइस जो है वो 4878 है और पूछ रहे हैं कि 6000 तक का लक्ष्य क्या आने वाले दिनों में नजर आ सकता है। फिलहाल यहाँ पर नुकसान झेल रहे हैं विनोद मखीजा साहब, बताइए क्या करना चाहिए ओशो। जी, अगर हम इमीडिएट टर्म्स में देखें तो एचएल में थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बट लंबे अवधि के लिए काउंटर में काफी अच्छा पोटेंशियल है हायर लेवल्स को टेस्ट करने के लिए। सो मेरी राय रहेगी कि आप बिल्कुल निवेशित रहें एचएल पे। शॉर्ट टर्म में इमीडिएटली जो इसका हर्डल है वो नियर अबाउट 5100 का है। सो वो जोन के ऊपर निकलने के बाद ही एक पॉजिटिव ट्रिगर बन सकता है काउंटर में। एंड वहीं लोअर लेवल्स पे सपोर्ट नियरली 4650 के आसपास का है, बट फिर भी राय यही रहेगी कि आप लंबे अवधि के लिए पोजीशन को होल्ड रखें। आपको काफी अच्छे प्रॉफिट्स लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच ओशो, आपने अपना कीमती समय दिया। आई नो आपके कुछ कमिटमेंट्स हैं इसलिए आप इतना ही समय शो को दे पाएंगे, लेकिन इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले बस अपना डिस्क्लेमर देते जाएं। यस, आज जितने भी स्टॉक्स हमने एडवाइस किए हैं या जितने हमने बात की हैं वो सब में पर्सनल होल्डिंग किसी भी काउंटर में नहीं है। सब बिल्कुल टेक्निकल फ्रंट पे ही हमने डिस्क्लोज की। थैंक यू सो मच ओशो, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका। चलिए अगला सवाल लेते हैं। शहला परवीन जी का सवाल है और इनके पास कोलगेट के 10 शेयर हैं और 2300 के भाव पे इन्होंने कोलगेट खरीदा हुआ है और पूछ रही हैं कि आगे क्या नजरिया बन रहा है। बताएं लक्ष्मीकांत जी, आपको कैसा लगता है कोलपा और 2300 की बाइंग है इनकी? देखिए बाइंग तो ज्यादा दूर नहीं है, प्राइजेस काफी ज्यादा डाउन तो नहीं है, बट ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो वीक दिखाई दे रहे हैं। रिसेंटली ये स्टॉक अपने 20 डीएमए लेवल के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी जो इमीडिएट सपोर्ट नजर आ रहा है वो 2180 के आसपास का आ रहा है। अगर उसके नीचे की क्लोजिंग होती है तो फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि अगर आप एफएमसीजी स्पेस में अगर दूसरे कुछ स्टॉक देखते हैं, जैसे कि आईटीसी हो गया, डाबर हो गया, मैरिको हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, तो वो ज्यादा बेहतर है कोलपाल के कंपैरिजन में। तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकते हैं अगर एफएमसीजी स्पेस में जिनको भी ट्रेड करना है। सो अभी फिलहाल इनको 2180 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखने की सलाह रहेगी। अगर 2180 के नीचे की क्लोजिंग होती है तो डेफिनेटली इस स्टॉक से एग्जिट हो और दूसरे बेहतर विकल्प चुने एफएमसीजी स्पेस में। 2190 का स्टॉप लॉस लगाइए, बने रहिए। उससे नीचे होती है तो फिर दूसरे एफएमसीजी काउंटर की ओर आपको देखना होगा। जीवन वाघमारे लातूर महाराष्ट्र से इनका सवाल आया है। ट्राइडेंट पे राय जानना चाहते हैं। 850 शेयर है इनके पास और इनकी क्वांटिटी जो है वो 850 की है और इनका भाव जो है 43 का है। फिलहाल इनको 12,223 रुपए का नुकसान हो रहा है। लक्ष्मीकांत जी बताइए ट्राइडेंट कैसा लग रहा है आपको? यहां से 43 की बाइंग है। देखिए मल्टीपल हर्डल बने हुए हैं। अभी भी स्टॉक्स अपने जो कि सिग्निफिकेंट मूविंग एवरेजेस है उनके नीचे ही सस्टेन कर रहा है। सो ओवरऑल सेंटीमेंट बेरिश है। हालांकि ये स्टॉक काफी लंबे समय से एक डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके जो की सपोर्ट लेवल्स हैं वो 25 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। तो जब तक 25 के ऊपर रहता है तब तक बने रह सकते हैं। मेजर ब्रेक थ्रू इनको 31 के ऊपर मिलेगा। 31 के ऊपर अगर एक अच्छा खासा डेली क्लोज मिलता है तो देन आफ्टर वहां से 42 45 के लेवल्स हमें ट्राइडेंट में देखने को मिल सकते हैं। सो अभी फिलहाल इनको 25 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस बने रहिए।
बढ़ते हैं आगे, नम्रता जी का सवाल लेते हैं। बिहार से इन्होंने सवाल पूछा है, नैटको फार्मा इन्होंने खरीदारी की हुई है, 360 शेयर हैं इनके पास, 901 के भाव पे इन्होंने इस स्टॉक में पोजीशन बनाई हुई है, 27,342 रुपए का फिलहाल नुकसान झेलती हुई। बताएं लक्ष्मीकांत जी, क्या राय होगी नैटको फार्मा पे? नेटको फार्मा में भी जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव साइड ही दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं वीकली और मंथली चार्ट देख रहा हूं तो यहाँ पर भी एक कंसोलिडेशन बन रहा है, बट वो लोअर लेवल्स पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 4 हफ्तों से ये स्टॉक अपने 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ही सस्टेन कर रहा है। जब तक 890 900 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आती है तब तक इसमें वीकनेस बना रहेगा। 780 का एक सपोर्ट है, अगर उसके नीचे फिर से फिसलता है स्टॉक तो देन हमें फिर से फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकता है, और वो करेक्शन हमें 725 तक लेवल तक दिखाई दे रहा है। सो अभी फिलहाल 780 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड करें। अगर 780 के नीचे की क्लोजिंग होती है तो इस स्टॉक से एग्जिट रहना ही बेहतर होगा। तो ये है राय आपको मिलती हुई नैटको फार्मा पे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। मिताली का गुजरात से एमजीएल पर राय जानना चाहती हैं, फटाफट से बताइएगा लक्ष्मीकांत जी। 1440 की इनकी बाइंग है। एंजल नहीं, एमजीएल महानगर गैस लिमिटेड। अगर आप शेयर का ट्रेंड देख रहे हैं तो बनी हुई है कि पिछले कुछ दिनों से ये स्टॉक बेरिश क्रॉसओवर के नीचे ट्रेड कर रहा है। आज भी बेरिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक का पैटर्न है जो कि नेगेटिव सेंटीमेंट ही दिखाता है। 160 तक देखने को मिल सकता है। अपर साइड के जो रेजिस्टेंस है वो 1080 से लेकर 1400 जून के आसपास है, और जब तक ये स्टॉक इसके नीचे ट्रेड करता है तब तक इसमें वीकनेस बना रह सकता है। डेली पैटर्न है तो फर्दर ये यही सिग्निफाई करता है कि आने वाले समय में इसमें बहुत ब्रेक हो रही है, weakness आपका नेटवर्क में शायद कुछ समस्या है। बढ़ेंगे हम अपने अगले सेगमेंट की ओर, वीआईपी शेयर्स की ओर। चलिए लक्ष्मीकांत जी, जरा बताइए आज आपकी कॉल्स क्या क्या हैं? कॉल है। सबसे पहली जो कॉल है वो है निफ्टी कैपिटल बहुत आपके नेटवर्क में इशू आ रहा है, आपकी आवाज एकदम कट कट के आ रही है। कोई नहीं, मैं आपकी कॉल पढ़ देता हूं और इसको हम बेहतर तरीके से आने वाले वक्त में ठीक करेंगे। लक्ष्मीकांत जी की राय में अशोक लेलैंड आपको लेना है। यहाँ पर टारगेट 150 के और स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पर 135 रुपए का रखना है। वहीं दूसरा इनकी कॉल CDSL की है, 1630 के आसपास खरीदारी करके चलिए। 1730 के लक्ष्य के लिए 1580 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको मेंटेन करना है। वहीं हमारे साथ जुड़े थे ओशो कृष्णन, उन्होंने प्रीमियम एनर्जीज को खरीदारी की सलाह दी है। यहाँ पर टारगेट 1130 का, स्टॉप लॉस 1075 का। दूसरा उनका कॉल है एशियन पेंट्स, टारगेट 2585 का और स्टॉप लॉस 2480 का यहाँ पर आपको मेंटेन करना है एशियन पेंट्स में। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी। ओशो जी भी जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।